शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बिल्कुल बेकरी स्टाइल पफ पेस्ट्री डो बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बेहद मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत कम टाइम के अंदर आप इसे घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बाजार के मुकाबले घर में बहुत ज़्यादा सस्ते बनकर तैयार होती है। साथ ही मैं आप लोगों को होममेड मार्जरीन बनाना भी सिखाऊंगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको बाजार से स्पेशल कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही मौजूद चीज़ों से बनकर तैयार होती है। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे ना, तो यकीन करें आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। जैसे बेकरीज में मिलती है ना, बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होती है और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये आसान और ऑथेंटिक से रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है घी, जो नॉर्मल घी होता है ना, मैंने वो ही लिया है। लेकिन बस इतना सा फ़र्क है कि ये दानेदार घी है, क्योंकि मार्जरीन हमेशा दानेदार घी से बनकर तैयार होती है। तो ये मैं किसान घी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि किसान घी दानेदार घी होता है। तो आप भी यही कोशिश कीजिएगा कि आप दानेदार घी लें, ताकि मार्जरीन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो घी मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है। सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर रख के इसे मेल्ट कर लेंगे, इसका सारा दाना खत्म कर लेंगे। जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर घी को ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, मार्जरीन की जगह बटर नहीं यूज़ कर सकते हैं, आपने मार्जरीन ही यूज करना है, इसी से डो अच्छी बनकर तैयार होती है। आप चाहे तो रेडीमेड मार्जरीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको होममेड मार्जरीन बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए अब इसे चूल्हे पे रख के इसे मेल्ट कर लेते हैं। तो आपने इसे अच्छी तरह मेल्ट करना है, इसका जरा सा भी दाना नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए, घी को मैंने अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। ये देखें, इसमें जरा सा भी दाना नहीं है, इसे बहुत अच्छी तरह मेल्ट कर लिया है। इस टाइम पे ये गर्म होना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली से ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सके। तो चलिए अब इसे साइड पे रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने आइस ले लिया है, थोड़ा सा ही लिया है। अब इसके अंदर हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, मैंने ठंडा पानी ऐड कर दिया है। इसके अंदर घी को ऐड कर देंगे। तो घी ठंडा नहीं है, घी अभी भी गर्म है। तो आप जब घी को बर्फ के अंदर ऐड कर रहे हो ना, तो घी गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाएंगे, अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे यहाँ तक ये घी कम्प्लीटली जम जाए। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया है और घी देखिए कम्प्लीटली जम चुका है। तो बस जैसे ही घी कम्प्लीटली जम जाए तो इसे कवर कर देंगे और कवर करके इसे 8 से 10 घंटे इसी तरह छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। चलिए मिलते हैं 8 से 10 घंटे के बाद। तो यहाँ घी को रखे हुए तकरीबन 10 घंटे हो चुके हैं। मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इसी तरह 10 घंटे छोड़ा था। ये देखिए, ये कुछ इस तरह का हो चुका है। तो बस अब हाथों में थोड़ा सा घी उठाएंगे और इसे हाथों की मदद से इस तरह से दबाएंगे और इसके अंदर मौजूद सारा पानी इससे निचोड़ लेंगे। याद रखिएगा, घी के अंदर जरा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, इसका पानी अच्छी तरह निचोड़ेंगे, वरने से क्या होगा कि डो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। और अगर आप उस डो से कोई भी चीज बनाएंगे, जैसे अगर आप खारे बिस्किट्स बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, तो उसकी लेयर्स नहीं बनेंगी और वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस इस तरह से अच्छी तरह पानी निचोड़ेंगे और इसे साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह बाकी घी से भी पानी निचोड़ लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए, सारे घी से मैंने पानी को अच्छी तरह निचोड़ लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है प्लास्टिक रैप। अगर आपके पास नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। और इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। अब इसके अंदर घी को मैं ऐड कर रही हूँ और इसे इस तरह से हल्का सा दबा रही हूँ। और घी को अच्छी तरह दबाने के बाद रैप को घी के ऊपर इस तरह से रख लेंगे, चारों तरफ से इसी तरह रखेंगे। अगर आप बटर पेपर यूज कर रहे हैं तो आप किसी मोल्ड के ऊपर पहले बटर पेपर को रखिएगा, उसके बाद उसके ऊपर ये ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए, घी को मैंने चारों साइड से रैप की मदद से कवर कर लिया है। ये देखें, इस तरह से अब इसके हम शेप बना लेंगे। तो मैं यहाँ स्क्वायर शेप बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हैं। इस तरह से चारों साइड से दबाएंगे ना, तो ये देखिए परफेक्ट शेप बन जाएगी। तो ये देखिए, घी को मैंने अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज पे रख लेंगे। तो चलिए जब तक हम डो बना लेते हैं। तो जिसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर ऐड किया है हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल आपने जरूर ऐड करना है, इससे आप अगर कोई भी चीज डो से बनाएंगे ना, तो वो बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी। और पानी ऐड करने के बाद विस्कर की मदद से इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैदा। तो मैदा मैंने 1 पाव लिया है, यानी 250 ग्राम लिया है। अगर आप कप में मेजर करें तो ये 2 कप बनता है। तो मैदा मैं यहाँ छना हुआ यूज कर रही हूँ। आपने भी मैदे को अच्छी तरह पहले छानना है, उसके बाद इसका डो बनाइएगा। तो बस ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। तो डो आपने ना ही ज्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज्यादा नरम गूंदना है। अगर आटा सख्त होगा ना, तो क्या होगा, उससे पफ पेस्ट्री आपकी परफेक्ट नहीं बनेगी और नरम में भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए आपने आटे को दरमियाना से गूंदना है, ना ही ज्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज्यादा नरम
नरम होना चाहिए। तो यहाँ डो के अंदर पानी मुझे कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और डो को काउंटर के ऊपर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। तो डो को आपने अच्छी तरह गूंदना है, इसमें जरा से भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर आप डो को अच्छी तरह गूंदेंगे ना तो आपके पास पेस्ट्री डो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो ये देखिए मैंने इसे गूंद लिया है और ना ही ज्यादा मैंने इसे सख्त गूना है और ना ही ज्यादा नरम गूना है, बस दरमियाना से गूना है। और डो ये देखिए बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, इसी तरह का होना चाहिए। तो यहाँ अब इसे बोल के अंदर ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि आटा सेट हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने मार्जरीन बना कर रखी थी ना, तो इसे मैंने फ्रिज से निकाल के इसे मैंने मैयर किया है और ये 200 ग्राम मैंने लिया है। आपने इसे लाजमी मैयर करना है क्योंकि क्वांटिटी हर चीज़ की बिल्कुल सेम होनी चाहिए। जितनी मैंने क्वांटिटी ली है ना, आपने भी उतनी ही लेनी है। तो बस जितना आप मैदा लेना उससे 50 ग्राम कम आप मार्जरीन ले लीजिएगा। तो मैदा मैंने 1 पाव लिया है और ये मैंने 200 ग्राम लिया है। फ्रिज से निकालने के बाद आप इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा नरम कर लीजिएगा इस तरह से और इसके बाद इसे स्क्वायर शेप में दोबारा से देखिए मैंने सेट कर लिया है। और यहाँ काउंटर के ऊपर मैंने काफी सारा मैदा डस्ट कर लिया है। इसके ऊपर हम आटे को रख देंगे जिसे हमने गूंदा था। इसके बाद हम इसे हल्का सा बेल लेंगे, यानी थोड़ा सा मैंने बेला है। और बेलने के बाद मैं इसके ऊपर मार्जरीन रख रही हूँ और रखने के बाद आटे को इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, चारों तरफ से इसे रख लेंगे और इसके बाद इसे इस तरह पलट लेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह मैदा लगा लेंगे। और मैदा लगाने के बाद इसे बेलन की मदद से इस तरह से दबाएंगे। आप डायरेक्ट इसे मत बेलिएगा, इससे क्या होगा मार्जरीन पूरे आटे के ऊपर अच्छी तरह स्प्रेड नहीं होगा। इसीलिए पहले आपने बेलन की मदद से इसे इस तरह दबाना है और उसके बाद इस तरह बेलिएगा। और अगर आप इसे डायरेक्ट बेलना स्टार्ट कर देंगे ना तो ये जगह जगह फट जाएगा और इसके बाद मार्जरीन बाहर निकलेगा, उससे आपकी डो बिल्कुल भी परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और जितना ज्यादा हो सके आप इसे उतना ज्यादा बेलिएगा क्योंकि आप इसे जितना पतला बेलेंगे उतनी ज्यादा लेयर बनेगी। तो बस बेलने के बाद आपने इसी तरह से इसे फोल्ड करना है जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ। और ये सिर्फ 2 दफा ही फोल्ड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं इसे ज्यादा फोल्ड करते हैं, उस वजह से भी लेयर अच्छी नहीं बनती है क्योंकि बेकरी वाले भी इसी तरह से फोल्ड करते हैं। तो बस इसे डबल फोल्ड करके ना इसे दोबारा से इसी तरह फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है लेयर्स। तो चलिए अब इसे एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद इसे प्लास्टिक रैप की मदद से कवर कर देंगे। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो आप किसी गीले कपड़े की मदद से भी इसे कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है। अब इसे इसी तरह मैं काउंटर पे रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो यहाँ सर्दियाँ हैं इसीलिए मैं बाहर रख रही हूँ इसे, लेकिन अगर आपके यहाँ गर्मी है तो आप इसे आधे घंटे फ्रिज में रखिएगा। तो यहाँ डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो यहाँ काउंटर के ऊपर मैं मैदा डस्ट कर रही हूँ और मैदा डस्ट करने के बाद इसके ऊपर डो को रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर भी अच्छी तरह मैदे को लगाएंगे और फिर इसे बेलेंगे। इसे भी हम उसी तरह पतला सा बेलेंगे, इसे मोटा नहीं बेलेंगे। तो ये देखिए जी मैंने इसे बेल लिया है और बेलने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसे पहले फोल्ड किया था ना, सेम उसी तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब इसे दोबारा से हम प्लेट के ऊपर रख लेंगे और रखने के बाद इसे दोबारा से प्लास्टिक रैप की मदद से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए दोबारा से रख देंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। यहाँ डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटे हो चुका है। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। अब हम इसे मज़ीद फोल्ड करके नहीं रखेंगे, तो बस ये 2 ही स्टेप में बनकर तैयार होता है क्योंकि बेकरीज में भी इसी तरह बनकर तैयार होता है। तो बेलने से पहले मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ इसकी लेयर्स। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए लेयर्स इसकी कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई हैं, जैसे बेकरीज में मिलती हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार हुई हैं। तो अब एक पीस को मैंने अलग कर लिया है, इसे मैं सेंटर से कट कर रही हूँ और कट करने के बाद मैं एक पीस को आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, बाकी को हम स्टोर कर लेंगे। तो जो दूसरा पीस है ना उसे भी मैं सेंटर से कट कर रही हूँ और कट करने के बाद इसे प्लास्टिक रैप की मदद से कवर कर देंगे। चारों साइड से अच्छी तरह कवर करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे कवर कर दिया है। इसी तरह हम बाकी पीसेस को भी कवर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों पीसेस को कवर कर दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। आप इसे फ्रीज़र में रखिएगा और फ्रीज़र में रख के हम इसे 2 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका दिल चाहे तो आप इसमें से एक पीस निकालें, उसे आधे घंटे के लिए बाहर रख दें ताकि ये नरम हो जाए और इसके बाद इसमें से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए जो एक पीस बचाया था ना उसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसे मैं पहले बेल लूँगी। इसे हम दरमियाना से बेलेंगे, ना ही ज़्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा बेलेंगे।
तो ये देखिए मैंने इसे दरमियाने साइज़ का बेल लिया है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो पहले मैं इसे लंबाई में कट कर रही हूँ। मैं आपको खारे बिस्किट्स बना के दिखाऊंगी। और लंबाई पे कट करने के बाद मैं चौड़ाई पे कट कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितना साइज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, छोटा बड़ा ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है और कुछ इस साइज़ का कट किया है। तो चलिए अब इसे ओवन ट्रे के ऊपर रख लेते हैं। तो ओवन ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर पहले ही इतना फैट मौजूद होता है, ये स्टिक नहीं होगा। और रखने के बाद मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दूध। कलर के लिए लगा रही हूँ ताकि इसमें अच्छा कलर आए। अगर आप चाहें तो इसमें अंडा भी लगा सकते हैं। और दूध लगाने के बाद मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ चीनी। आप चाहें तो तिल भी ऐड कर सकते हैं। तो बस चीनी ऐड करने के बाद हम इसे बेक कर लेंगे। तो ओवन में मैं इसे बेक कर रही हूँ। ओवन को मैंने 10 मिनट 200 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था और इसे 200 डिग्री पर ही तकरीबन 30 to 35 मिनट बेक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 30 to 35 मिनट्स के बाद। ये देखें जी, ये बेक हो चुके हैं और ये तकरीबन 30 मिनट्स के अंदर बेक हुए हैं। ये देखें, आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही होंगी कितनी परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब इसे डिश आउट करते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। सारी ही बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुई हैं और हर एक की लेयर्स देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल जैसे बेकरीज में मिलते हैं ना खारे बिस्किट्स, बिल्कुल वैसी बनी है। और ये देखिए कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं और अंदर से भी परफेक्ट बेक हुई हैं। तो ये बेकरीज से बेहतर घर में बनकर तैयार होती हैं। तो चले अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। अंदर से आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।